फ्रेंड्स, मैं शीतल शर्मा, हिस्ट्री की लेक्चरर अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अतीत जो है वह इतिहास का विषय है, अर्थात जिसमें जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास का प्रमुख विषय है अतीत में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उन घटनाओं का अध्ययन करना। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि अतीत की घटनाओं का संकलन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि इतिहासकारों के द्वारा अतीत की घटनाओं का संकलन किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतिहासकार किन स्रोतों या साधनों के माध्यम से इन सारी जानकारी को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। तो वही हमारा टॉपिक है आज का कि भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। इतिहासकारों के द्वारा दो स्रोतों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। सबसे पहला हम देख रहे हैं साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लिखित सामग्री का संकलन किया जाता है जिसमें सारी चीजें हमें ग्रंथ के रूप में, कथा के रूप में, कहानियों के रूप में देखने को मिलती है। जबकि दूसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत खनन में यानी खुदाई के द्वारा जो चीजें हमें अवशेष के रूप में जैसे औजार, बर्तन, इन सब के माध्यम से प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त की जाती है। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत जो है इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। नाम से विदित हो रहा है धार्मिक साहित्य, जिसका प्रमुख विषय धर्म है, यानी धर्म से संबंधित जो साहित्य लिखा गया उसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा स्रोत है धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म के विषय को छोड़कर अन्य जो विषय रह जाते हैं हमारे पास, उन विषयों पर जो साहित्य ग्रंथ लिखा गया उसे धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा स्रोत है हमारे पास वंशावलियां। वंशावलियों में किसी एक व्यक्ति या शासक के जीवन की पूरी जीवनी यानी उसके वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब इसमें हम देख रहे हैं धार्मिक साहित्य को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को वैदिक साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ब्राह्मण जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा है बौद्ध साहित्य, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका संकलन मिलता है। तीसरा है जैन साहित्य, जिसके अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है हमारा धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया धर्म के विषय को छोड़कर। सबसे पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, तीसरा क्षेत्रीय साहित्य और चौथा विदेशी साहित्य। इन 4 स्रोतों के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुनः 4 भाग हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के और मुद्राएं, चौथा स्मारक और भवन, पांचवा मूर्तियां, शैलचित्र कला और अन्य कलाकृतियां। अब हम इन सारे स्रोतों को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 12 की जो आपके लेसन 1 to 4 लेसन है, उन लेसन में आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन बनते हैं। इन 10 क्वेश्चन के लिए आपको 4 लेसन बहुत ही डिटेल से पढ़ने हैं। हर लाइन के अंदर जो क्वेश्चन बनता है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसको याद करना है। वैसे मैं इसमें आपको हर क्वेश्चन को बताती जाऊंगी, आपको उस क्वेश्चन को अच्छे से फॉलो करना है, उसको याद करना है। सबसे पहला आता है, हमने पढ़ा था धार्मिक साहित्य का सबसे पहला स्रोत कौन सा है, ब्राह्मण साहित्य, जिसको वैदिक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला स्रोत हमें देखने को मिलता है वेद। वेद को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, यानी समग्र ज्ञान जो है वह किस में समाहित किया गया है, वेद में समाहित किया गया है। वेदों को अपौरुषीय भी कहा जाता है। अपौरुषीय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा न की जाकर देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। अब आपका सबसे पहला 1 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदों के 4 प्रकार है, वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद यजुर्वेद, तीसरा वेद सामवेद और अंतिम वेद है जो अथर्ववेद कहा जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद।
एक नंबर का क्वेश्चन बनता है वेद कितने प्रकार के होते हैं और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। उसमें आपका आंसर आएगा वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वह अंतिम या फिर नवीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को अंतिम वेद या नवीन वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं वेद के भाग। प्रत्येक वेद में जो 4 वेद है उन हर एक वेद के, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के और अथर्ववेद के, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला है संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। प्रत्येक वेद के जो 4 भाग है उसका सबसे पहला भाग आता है संहिता। संहिता में हमें किसका उल्लेख मिलता है? संहिता में वेदों की व्याख्या का कार्य किया गया है, यानी प्रत्येक वेद के अंदर किसकी रचना की गई, किसका संकलन किया गया, उन विषयों की जानकारी हमें किससे मिलती है? संहिता से मिलती है। जैसे संहिता से हमें पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना जो है वह छंदों में की गई है, यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित नियमों का संकलन किया गया है, सामवेद के अंतर्गत आर्यों द्वारा यज्ञों के समय गाई जाने वाली सामग्री का उल्लेख मिलता है, और अथर्ववेद की रचना जो सबसे अंत में हुई है किसके द्वारा की गई? अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा के द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई है। और इसके अंतर्गत रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का संकलन किया गया है। तो इन सारे चारों वेदों की व्याख्या हमें किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? संहिता के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब वेद के भाग का दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित जो साहित्य लिखा गया उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, या उसको ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल किया गया है, यज्ञ और कर्म कांड पर आधारित। अब यहाँ पर एक नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है कि किन्हीं 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए। वैसे तो खूब सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहला है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ। कोई भी जो आपको इजीली याद हो सके, ऐसे 2 नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको कोई भी 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम याद रखने हैं। प्रमुख रूप से कौन से हो गए? गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। वेद के भाग का तीसरा हिस्सा आता है आरण्यक। अरण्य किसका पर्यायवाची है? वन का, जंगल का। तो नाम से विदित हो रहा है जिनकी रचना वनों में या जंगलों में की गई, वो साहित्य किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? आरण्यक के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें दार्शनिक और गूढ़ जो रहस्यात्मक चीजें हैं उनको शामिल किया गया है। अंतिम भाग आता है वेद का उपनिषद। उपनिषद में उप का अर्थ होता है समीप या पास, और निषद का मतलब होता है बैठना, अर्थात किसी गुरु या ऋषि के पास बैठकर जिस साहित्य की रचना की गई है, जिसका संकलन किया गया, उसे उपनिषद में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, उपनिषद कितने हैं? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इतिहास में हमारे पास केवल 12 उपनिषद ही प्रमाणिक माने गए हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाकी उपनिषदों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। एग्जाम में पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अब कोई भी 2 उपनिषदों के नाम आप याद रख सकते हो, जैसे केशोपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद। कोई भी 2 नाम आपको इसमें याद होने चाहिए। ईशोपनिषद है, केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। कोई भी 2 नाम आपको एग्जाम में हिसाब से याद रखना है। नेक्स्ट ब्राह्मण साहित्य का भाग आता है वेदांग। नाम से पता चल रहा है वेद के अंग। यहाँ क्वेश्चन बनता है वेदांग की रचना क्यों की गई? उसका जवाब क्या लिखोगे आप? कि वेदों की भाषा बहुत ही कठिन या क्लिष्ट भाषा है जिसको जानना मुश्किल है, अतः वेदों को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वेदांग कितने हैं? नाम बताइए। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। सबसे पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, 5वां छंद और छठा ज्योतिष।
वेदांग के नाम आपको टिप पर याद होने चाहिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है जिसके अंतर्गत वेदों को समझने के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर आपका लघुतरात्मक क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि वेदांग कितने हैं, उन्हें समझिए। तो वेदांग के 6 प्रकार हैं, उनके आप नाम लिखेंगे पहले। अब शिक्षा के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? वेदों के अंदर जो मंत्र आए हुए हैं उनके उच्चारण की, उनके पठन की विधि का वर्णन किसमें किया गया है? शिक्षा के अंतर्गत किया गया है। कल्प के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? कल्प में कौन सा यज्ञ किस समय किया जाना चाहिए, या किस यज्ञ किस समय किस मंत्र का उच्चारण करना है, इसकी जानकारी में किसमें मिलती है? कल्प में देखने को मिलती है। तीसरा जो वेदांग है व्याकरण, इसके अंतर्गत वेदों के मध्य आए हुए व्याकरण संबंधित जैसे समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब की जानकारी हमें किसमें मिलती है? व्याकरण वेदांग के अंतर्गत मिलती है। चौथा वेदांग है निरुक्त। वेदों में कहीं कई जगह पर कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन कठिन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इसकी जानकारी में किसमें देखने को मिलती है? निरुक्त वेदांग के अंतर्गत देखने को मिलती है। पांचवा वेदांग है छंद। जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि ऋग्वेद की रचना छंदों में की गई है, तो कौन से वेद में, किस भाग में, किस जगह पर, किस छंद का प्रयोग किया गया, इसकी जानकारी भी हमें इस छंद के अंतर्गत मिलती है। जैसे गायत्री छंद है, जपती छंद है, तो किस छंद का प्रयोग कहाँ किया गया, उसकी जानकारी मिलती है। ज्योतिष के अंतर्गत हमें यज्ञों के मुहूर्त का, उनके समय का, पूजन का, किस समय कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सा यज्ञ किस समय, यानी एक भविष्यवाणी से संबंधित जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? हमें ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत देखने को मिलती है। ब्राह्मण साहित्य का अगला जो स्रोत है जिसे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है वह है उपवेद। उपवेद में प्रत्येक वेद यानी चारों वेद के एक एक उपवेद है। एक नंबर में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक वेद के जो उपवेद है उसके नाम आपको याद होने चाहिए, प्लस उसमें किस विषय के बारे में बताया गया है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? क्या विषय है इसका? चिकित्सा। आयुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है हमें? आयुर्वेद में चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न बनता है यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है हमें? धनुर्वेद के अंदर हमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है। धनुर्वेद का विषय क्या है? वास्तुकला। तीसरा प्रश्न बनता है सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद में जैसे हमने पढ़ा था, सामवेद में आर्य द्वारा गाई जाने वाली सामग्री का उल्लेख मिलता है, तो गंधर्ववेद का विषय क्या हो गया? संगीत। गंधर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी देखने को मिलती है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। इसमें किसकी जानकारी मिलती है हमें? सैन्य विज्ञान की जानकारी मिलती है। सैन्य विज्ञान की जानकारी कौन से उपवेद में मिलती है? शिल्पवेद में। शिल्पवेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का उपवेद। ब्राह्मण साहित्य का अगला स्रोत आता है स्मृति ग्रंथ। ऋषि मुनियों के द्वारा काफी सारे स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है जिसमें हमें तत्कालीन इतिहास की, प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे फिर आपका प्रश्न बनता है कि नहीं 2 स्मृति ग्रंथों के नाम बताइए। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको मोस्टली 2 नाम ही पूछे जाते हैं, तो स्मृति ग्रंथों के 2 नाम आपको, या मैंने 4 नाम बताए, आपको कोई भी 2 नाम जो आप इजिली याद कर सकते हो उनको आपको याद करना है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति। जो स्मृति आपको अच्छे से याद हो उनके सिर्फ आपको नाम याद करना है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट जो भाग है वह महाकाव्य। महाकाव्य के बारे में सभी को ध्यान है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में 2 ही महाकाव्य हैं हमारे। पहला आदि काव्य कौन सा है? प्राचीन जो है वो कौन सा है? रामायण। और दूसरा महाकाव्य हमारा कौन सा है? महाभारत। अब प्रश्न उठता है रामायण की रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई, जिसमें भगवान राम की जीवन की संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास के द्वारा। ये रचनाकारों के नाम भी आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? वेद व्यास के द्वारा। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? महाभारत जो कथा है इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है।
ये महाभारत जो है ये 18 पर्वों में विभक्त है। कितने पर्व है इसमें? 18 पर्वों या भाग हम कह सकते हैं विभक्त। ब्राह्मण साहित्य का जो अंतिम भाग आता है वह कौन सा है? पुराण। पुराणों में अगर हम इतिहास को देखते हैं तो उसका जो क्रमबद्ध यानी कंटिन्यूटी में जो हमें जानकारी मिलती है, जो क्रमबद्ध अध्ययन हमें मिलता है, जो क्रमबद्ध जानकारी हमें मिलती है, वह किसके माध्यम से मिलती है? पुराणों के माध्यम से मिलती है। तो पुराणों में क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? कुल पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। प्रश्न बनता है यहाँ पर पुराणों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? कुल 18 पुराण है और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पुराणों में किन विषयों का उल्लेख किया गया है? तो पुराणों में 5 विषयों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा मनवंतर, चौथा वंश और पांचवा वंशानुचरित। ये 5 विषयों का उल्लेख किसमें मिलता है? हमें पुराणों के अंतर्गत मिलता है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पुराणों में कुल कितने विषय हैं? पुराणों में कुल 5 विषय हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। अब ये जो विषय है, 5 विषय, इसकी जानकारी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? अमरकोश में। कहाँ पर देखने को मिलती है? एक ग्रंथ है अमरकोश। किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सिंह के द्वारा। अमर सिंह की द्वारा रचना है अमरकोश। उसमें हमें पता चलता है कि पुराणों में 5 विषयों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर हमारा धार्मिक साहित्य का पहला जो स्रोत है ब्राह्मण साहित्य समाप्त होता है। दूसरा जो स्रोत है वह है बौद्ध साहित्य, जिसमें मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी हमें इसमें देखने को मिलती है। बौद्ध साहित्य में सबसे पहला है त्रिपिटक। नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी संख्या कितनी है? 3। बौद्ध ग्रंथ की जानकारी का सबसे प्राचीन या जो विश्वसनीय ग्रंथ है वह कौन सा है? त्रिपिटक है, जिनकी संख्या 3 है। सबसे पहला कौन सा है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में हमें किसकी जानकारी मिलती है? सुत्त पिटक में हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन के बारे में जानकारी हमें किसे मिलती है? सुत्त पिटक में देखने को मिलती है। दूसरा पिटक कौन सा है? विनय पिटक। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में जानकारी मिलती है हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की और उनके जीवन के बारे में। विनय पिटक के अंदर क्या है? जो भी बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं उनके नियमों की जानकारी मिलती है। उनको कैसे रहना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उनके नियमों की जानकारी हमें किसमें मिलती है? विनय पिटक में मिलती है। आपको अलग से एक क्वेश्चन में एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुत्त पिटक में किसकी जानकारी मिलती है? तो सुत्त पिटक में हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। विनय पिटक में हमें भिक्षु भिक्षुणियों के रहने के लिए आचार व्यवहार के जो नियम है उन नियमों की जानकारी हमें किससे मिलती है? विनय पिटक से मिलती है। अंतिम पिटक कौन सा है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में जो है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है। इसका विषय क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक विषयों का, दार्शनिक विचारों का संकलन कौन से पिटक के अंतर्गत किया गया है? अभिधम पिटक के अंतर्गत। तो पता चल गया पहला जो स्रोत है त्रिपिटक, संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। विनय पिटक में हमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार व्यवहार के नियमों का संकलन मिलता है और अभिधम पिटक के अंतर्गत हमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विषयों का संकलन मिलता है। अब बौद्ध साहित्य का दूसरा जो ग्रंथ है वह है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ को जातक कथाएं भी कहा जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाओं का उल्लेख है। पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उनका संकलन किसमें देखने को मिलता है? हमें जातक ग्रंथों के अंतर्गत देखने को मिलता है। जातक ग्रंथों की रचना जो है वह गद्य और पद्य दोनों में की गई है।
जातक ग्रंथों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी उसकी जानकारी भी हमें जातक ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। अब क्वेश्चन उठता है कि जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है। जातक ग्रंथों की संख्या है 550। कई किताबों में हमें 550 भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑथेंटिक संख्या आपको यही याद रखनी है 550। जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 550 है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके अंतर्गत गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों, कथाओं का उल्लेख किया गया है, जिस समय उस समय की तत्कालीन समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला बौद्ध साहित्य का जो अंतिम स्रोत है वह है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ जो है इसमें दो भाषाओं में लिखा गया है। वैसे तो प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वह कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। मूल बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके अलावा समय के कुछ समय बाद संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया और इसमें भी काफी सारे बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई। अब पाली भाषा के अंतर्गत जो दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और सबसे पहला है मिलिंद पन्हु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनता है इसमें कि मिलिंद पन्हु की रचना किसके द्वारा की गई। आपकी बुक में कहीं पर भी इसके रचनाकार का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलिंद पन्हु की रचना किसके द्वारा की गई। तो आपको ध्यान होना चाहिए मिलिंद पन्हु की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई। मिलिंद पन्हु की रचना किसके द्वारा की गई है? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका मिलिंद पन्हु किस भाषा में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है पाली भाषा में इसकी रचना की गई है। मिलिंद पन्हु किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बनता है इसी में कि मिलिंद पन्हु में हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो मिलिंद पन्हु में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच की वार्ता का उल्लेख हमें कौन सी पुस्तक में मिलता है? मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में मिलता है। तो मिलिंद पन्हु से कितने क्वेश्चंस बन गए आपके? सबसे पहला बनता है मिलिंद पन्हु की रचना किसके द्वारा की गई है? नागसेन के द्वारा। बौद्ध भिक्षु था जो एक। मिलिंद पन्हु की रचना किस भाषा में की गई है? तो मिलिंद पन्हु की रचना पाली भाषा में की गई है। तीसरा क्वेश्चन बनता है मिलिंद पन्हु में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर के बीच की वार्ता का उल्लेख मिलता है। कई बार क्वेश्चन इसको क्रॉस करके पूछ सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर के बीच की वार्ता का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हु पुस्तक के अंतर्गत इन दोनों की वार्ता का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन रह जाता है इसमें, मिलिंद पन्हु का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलिंद पन्हु का शाब्दिक अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। पन्हु मतलब प्रश्न। मिलिंद पन्हु का शाब्दिक अर्थ क्या है? मिलिंद के प्रश्न। इसमें जो यूनानी शासक मिनेंडर है, मिलिंद जो है वह बौद्ध भिक्षु से, नागसेन से कुछ प्रश्न पूछ रहा है बौद्ध धर्म से संबंधित, और बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच जो वार्ता हो रही है बौद्ध धर्म से संबंधित, उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा की गई। अगला आता है पाली भाषा का ग्रंथ दीपवंश और महावंश। ये बौद्ध धर्म की दो टीकाएं हैं, दीपवंश और महावंश। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? इससे हमें सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सिंहल द्वीप या श्रीलंका के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो वह बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दीपवंश और महावंश। इन दोनों से हमें सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है। अब आता है बौद्ध ग्रंथ के कुछ ग्रंथ जो है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जिसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? सबसे पहला है महावस्तु ग्रंथ, जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी किससे मिलती है? महावस्तु ग्रंथ से मिलती है। ललित विस्तार, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बुद्ध की शिक्षा यानी सब इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी ही मिलती है, शिक्षाएं। मंजूश्री मूल कल्प में हमें बौद्ध धर्म के अनुसार गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी उनके अनुसार गुप्त शासकों की जो उपलब्धियां थी, उनकी विजय थी, उन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? मंजूश्री मूल कल्प से मिलती है। अगला आता है बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है,
कि बुद्ध चरित और सुंदरानंद काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? या क्रॉस क्वेश्चन बनता है, रचना किसने की है? अश्वघोष ने। इसकी रचना किसने की है? अश्वघोष ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अश्वघोष की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। तो अश्वघोष की दो रचनाएं कौन सी है? बुद्ध चरित और सुंदरानंद काव्य। और इस ग्रंथ के अंदर गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन की, उनकी शिक्षाओं की, उनके सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। लास्ट है दिव्यावदान। दिव्यावदान के अनुसार बौद्ध शासकों की और उनके बौद्धकालीन जो राजा हुए थे, शासक हुए थे, उनकी उपलब्धियों की, उनके वीरोचित कार्यों की जानकारी हमें किससे मिलती है? दिव्यावदान ग्रंथ से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट अपने बौद्ध साहित्य के बाद में जो अंतिम स्रोत है वह कौन सा है? धार्मिक साहित्य का जैन साहित्य अंतिम स्रोत है, जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जैन धर्म से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। अब जैन साहित्य के अंतर्गत दो प्रमुख ग्रंथ है। सबसे पहला है आगम ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि जैन साहित्य को किस ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को हम आगम साहित्य के नाम से भी जानते हैं। आगम साहित्य किसे कहते हैं? जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। या फिर आगम साहित्य किसे कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगम ग्रंथों के अंतर्गत क्या है? महावीर स्वामी के जीवन की संपूर्ण स्थिति के बारे में, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारी स्थितियों की जानकारी हम किन ग्रंथों के अंतर्गत मिलती है? आगम ग्रंथों के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन बनता है, आगम ग्रंथों की रचना कब हुई? आगम ग्रंथों की रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक। देखो, ईसा पूर्व तो शुरू हुआ था और 6वीं शताब्दी तक आगम ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें हमें जैन धर्म से संबंधित इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। अब इन आगम ग्रंथों के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है? आगम ग्रंथ के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्रों को शामिल किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। या क्वेश्चन बनेगा कि आगम ग्रंथों के अंतर्गत किन को शामिल किया गया है? तो आगम ग्रंथ में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्रों को शामिल किया गया है, जिससे हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य का जो दूसरा स्रोत है वह है जैन ग्रंथ। अब जैसा हमने पढ़ा था बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखा गया मूल रूप से, वैसे ही जैन ग्रंथ जो है वो मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना मूल रूप से प्राकृत भाषा के अंतर्गत जैन ग्रंथ की रचना हुई है। अब जैन ग्रंथ में हम सबसे पहला कौन सा देखते हैं? आचरांग सूत्र। पहला ग्रंथ कौन सा है? आचरांग सूत्र है, जिसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? आचरण यानी आचार, व्यवहार, आचरण की जानकारी। तो इसमें हमें जो जैन धर्म के साधु, भिक्षु वगैरह होते हैं, उनके आचरण की जानकारी मिलती है, उनके व्यवहार की जानकारी मिलती है। आचरण सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? जो जैन भिक्षु और भिक्षुणियां होती हैं, उनके आचरण की, उनके व्यवहार की जानकारी हमें किस में देखने को मिलती है? आचरण सूत्र में देखने को मिलती है। दूसरा जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। आपने पहले भी सुना होगा इसको, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपका भगवती सूत्र। क्या था उसमें कि भगवती सूत्र पहला जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है कुछ कि महाजनपदों की जानकारी जो है हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ तो कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ कौन सा है जिससे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो वह कौन सा है? भगवती सूत्र। सबसे पहले जैन धर्म में भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा भगवती सूत्र में भी महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जैन ग्रंथ आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु
ये याद रखना है आपको। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है और इसमें भी हमें स्वामी महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी मिलती है। चौथा जो ग्रंथ है वह है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई है? तो परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई है हेमचंद्र के द्वारा। याद रखना है आपको राइटर के नाम, सारी रचनाओं के नाम, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपके मैचअप का आता है, मिलान करने का आता है, जिसमें एक तरफ रचनाओं के नाम और दूसरी तरफ रचनाकारों के नाम दे दिए जाते हैं। उनमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 को मैच करना होता है, 2 नंबर का आपको क्वेश्चन मिलता है। तो उसमें 1 से 4 लेसन के बीच में जितनी भी रचनाएं, ग्रंथ, उनके लेखक के नाम आना आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। वैसे अपन जो ग्रंथ है लगभग 1 से 4 लेसन में रिपीट होते जाएंगे, तब तक आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि किस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। हमेशा राइटर का नाम साथ में अगर आप बोलोगे तो आपको साथ में याद हो जाएगा। जैसे हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। तो परिशिष्ट पर्वन के अंतर्गत हमें किसकी जानकारी मिलती है? रचना तो हेमचंद्र के द्वारा की गई है। इसमें हमें तत्कालीन जो राजा होते थे उन राजाओं और जैन भिक्षु भिक्षुणियों के बीच कैसा व्यवहार था उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। परिशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद्र के द्वारा की गई है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है कि तत्कालीन समय के राजाओं का व्यवहार बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के प्रति कैसा था, इसकी जानकारी में किससे मिलती है? परिशिष्ट पर्वन से मिलती है। 5वां और अंतिम जैन ग्रंथ कौन सा है? भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु चरित की रचना नाम से पता चल रहा है किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु के द्वारा की गई है। भद्रबाहु के द्वारा भद्रबाहु चरित की रचना की गई है। इसके अंतर्गत जैन धर्म के अलावा एक महत्वपूर्ण शासक की जानकारी मिलती है। कौन सा महत्वपूर्ण शासक था वह? मौर्य काल का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआत में तो शैव धर्म का उपासक था, लेकिन उसने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। किसके प्रभाव से प्रेरित होकर? जैन मुनि भद्रबाहु के प्रभाव से प्रभावित होकर उसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो भद्रबाहु चरित में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की, यानी उनकी मृत्यु से पूर्व की, जिस समय वह कर्नाटक की पहाड़ियों में जाकर रहने लग गए थे, मैसूर की पहाड़ियों में जाकर रहने लग गए थे, और अपना अंतिम समय जो कि अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, और उसके अंतिम समय की जानकारी मिलती है किसमें? भद्रबाहु चरित में, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु के द्वारा की गई है। इस प्रकार हमने देखा कि जो धार्मिक साहित्य है उसके अंतर्गत हमने 3 स्रोत पढ़े थे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन तीनों स्रोतों को आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का जो है धर्मेतर साहित्य, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत हैं? वेद, वेद के भाग, वेदांग, उपवेद, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण। ये सारे ब्राह्मण साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं जिसमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वेदों के प्रकार 4 याद रखने हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के भाग याद रखने हैं, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेदांग, वेद के अंग, वेदों को समझने के लिए इसकी रचना की गई। कितने हैं? 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद, प्रत्येक वेद के 4 उपवेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, चिकित्सा की जानकारी। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, वास्तुकला की जानकारी। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, संगीत की जानकारी। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, सैन्य विज्ञान की जानकारी। स्मृति ग्रंथों में किन्हीं 2 स्मृति ग्रंथों के नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य, पराशर, जो आपको इजीली याद हो जाए। महाकाव्य 2 है, रामायण, महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा। पुराणों की संख्या 18, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। विषय कितने इसमें? 5। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित। नेक्स्ट अपने देखा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में 3 प्रमुख ग्रंथ है जिससे बौद्ध कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है: त्रिपिटक, जातक ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जातक ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की जानकारी। बौद्ध ग्रंथ मूल रूप से पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन कुछ ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में भी की गई है। पाली भाषा में 2 स्रोत याद रखने हैं, 2 पुस्तकें हैं, मिलिंदपनो और दीपवंश और महावंश। मिलिंदपनो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा पाली भाषा में लिखी गई है, और नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर की जानकारी मिलती है।
दीपवंश और महावंश में श्रीलंका की, वर्तमान श्रीलंका यानी सिंहलदीप की जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा में महावस्तु ग्रंथ, ललित विस्तार, मंजूषी मूलकल्प, बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद काव्य और दिव्य अवधान, इन सभी में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। मोस्टली गौतम बुद्ध के समय की जो जानकारी है, उनके जीवन से संबंधित उन समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा जैन साहित्य। जैन साहित्य में दो प्रमुख ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ और जैन ग्रंथ। आगम ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। आगम ग्रंथ में प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र। जैन ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। कौन कौन से प्रमुख सूत्र हैं? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र। आचरण सूत्र में जैन भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण के नियमों का संकलन, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है और 16 महाजनपदों की जानकारी भी सबसे पहले इसी जैन ग्रंथ में मिलती है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई और महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन की जानकारी, इसके अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है कि तत्कालीन राजाओं का जैन भिक्षु भिक्षुओं के साथ कैसा व्यवहार था। रचनाकार कौन था इसका? हेमचंद्र। और भद्रबाहु चरित्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो आज का हमारा जो धार्मिक साहित्य का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम धर्मेंद्र साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।